Hello guys, I am कमलेश कुमार। वेलकम टू योर माय टारगेट पॉइंट। अगर मेरे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर मेरे पिछले वीडियो देखिए, उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में समान संख्या आया है और स्तंभों की अधिकतम संख्या आई है। यह संख्या का मतलब मासा होता है। मासा की परिभाषा से वह अधिकतम संख्या या बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, अर्थात अधिकतम संख्या। यहाँ पर 616 और 32 का मासा निकालेंगे जिससे स्तंभों की अधिकतम संख्या आ जाएगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू मासा अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके फैक्टर करते हैं 2 3 6। 2 का भाग 1 में देंगे 0 बार जाएगा। 1 और 6 मिलकर 16 हो गया। 2 × 16। 2 का भाग 3 में दिया, बार गया। 1 शेष बचा। 2 पंचे 10। 2 चौके 8। 2 का डिवीजन दिया। 2 सत्ते 14। 1 शेष बचा हमारा, 14 बन गया। 2 सत्ते 14। 7। 1 बार गया। इसको पुनः काटेंगे। 2 1 बार भाग गया। 2 छक्का 12। 2 अट्ठे 16। 2 चौके 8। देखते हैं, चूंकि 616 के फैक्टर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 32 अर्थात मासा यहाँ पर 2 का पैर बन रहा है। 2 पुनः 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अतः हम कह सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 किस रूप में है। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक, भाजक यहाँ पर 6 है, भागफल q है और शेषफल 1 है। इसी तरह इनमें भी होगा। दर्शाने का मतलब सिद्ध करना है, सत्यापित करना है।
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर हम धनात्मक विषम पूर्णांक को कोई अल्फ़ाबेट अक्षर मान लेंगे जिसकी सहायता से ये टर्म हम सिद्ध करेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक a तथा भाजक यहाँ पर 6 है, अर्थात भाजक b बराबर 6। धनात्मक विषम पूर्णांक a में 6 का भाग देंगे, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक a भाज्य की तरह काम करेगा और भाजक का ही भाज्य में भाग दिया जाता है। चूंकि a में b का भाग देने पर शेषफल r इक्वल टू, यहाँ पर हम ध्यान देंगे भाजक हमारा 6 है, अर्थात 6 से भाग देना है। तो भाग की किसी भी प्रक्रिया में शेषफल सदैव भाजक से 1 अंक कम होता है, अर्थात शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, परंतु 6 से 1 अंक कम रहेगा, अर्थात हमारा शेषफल 5 तक ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 2 का भाग 5 में देते हैं, 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1। यहाँ पर शेषफल हमारे पास 1 है और भाजक 2 है जिससे हमने भाग दिया। भाजक 2 से 1 अंक कम है हमारा शेषफल। हम कह सकते हैं कि अगर भाजक यहाँ पर 6 है तो हमारा शेषफल 0 से लगाकर 5 तक आ सकता है, परंतु 6 नहीं आ सकता, 1 अंक छोटा ही रहेगा। 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। इस टिप्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात शेषफल हमारा r बड़ा है 0 से, जिस सेट खुला होता है वो बड़ा समझा जाता है, जो नोक के सामने होता है वह छोटा समझा जाता है, अर्थात 0 से बड़ा है r या फिर बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। शेषफल हमारा 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु भाजक यहाँ पर b है, b से छोटा रहेगा। नोक के सामने r है, शेषफल है, b से छोटा ही माना जाएगा, यहाँ पर बताया जा चुका है। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से भाज्य a बराबर भाजक b गुणे भागफल q प्लस शेषफल r, फर्स्ट पद में अर्थात एल्गोरिथम भाज्य हमने a ही माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक a, इसको लिखते हैं। b की वैल्यू क्या है 6, जो हमारे क्वेश्चन में दी गई है, q को प्लस, हम यहाँ पर शेषफल हमें क्या सिद्ध करना है 1, तो शेषफल r बराबर 1 हम रख देंगे। r बराबर 1 रखने पर तो r की जगह हम 1 रखेंगे, जिससे हमारा आसान तरीके से धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q + 1 के रूप का हो गया। द्वितीय पद a = 6q, यहाँ पर हमें शेषफल 3 लाना है, r = 3 रखने पर तृतीय पद भाज्य a बराबर 6q, ऑलरेडी 6q है, प्लस
यहाँ पर हमें 5 लाना है, तो शेषफल से r = 5 रखने पर 5 r की जगह 5 अर्थात r की जगह 5 हम कह सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 4 युक्ल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 रूप का होता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हमने नंबर 3 किया है, यहाँ पर दर्शाइए कि अर्थात सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक की जगह हम a मानते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा यहाँ पर हम भाज्य 3 अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पर भाजक 3 गुणे भागफल m और शेषफल यहाँ पर 0 और शेषफल यहाँ पर 1, b बराबर 3। पुनः उसी प्रकार चूंकि a में b का भाग देने पर शेषफल r। यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं भाजक हमारे पास 3 है, तो शेषफल इस भाजक 3 से 1 नंबर कम प्राप्त होगा अर्थात 0 प्राप्त हो सकता है, 1 2, परंतु 3 नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि अभी हमने बताया आपको। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अर्थात शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, परंतु भाजक b से शेषफल छोटा है। नोक के सामने हमने लिखा तो छोटा मानेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम प्रमेयिका से प्रथम पद चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक a अर्थात भाज्य a माना है। b का मान यहाँ पर 3 है, q यहाँ पर हम देख रहे हैं 3m प्लस कुछ नहीं लिखा, मान लेते हैं 0 है, 3m प्लस 0 मानते हैं, अर्थात शेषफल r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रखने पर तो r की जगह हमने 0 लिखा
अर्थात 0 को हटाने पर 3 क्यूब। यहाँ पर बात कर रहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर 3 क्यूब स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर 3 क्यूब। इसको 2 बार लिख देते हैं, 3 क्यूब स्क्वायर अर्थात 2 बार। हमें सिद्ध करना है 3, तो 3 को बचा लेते हैं मल्टीपल क्यूब को, और 3 क्यूब को एक साइड कर लेंगे क्यूब और 3 क्यूब। इतने की जगह हम m मान लेते हैं क्योंकि हमको m सिद्ध करना है। माना क्यूब गुणे 3 क्यूब इक्वल टू m, इसलिए ए स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीपल 3 क्यूब, इसकी जगह हमने m माना m। इस तरह से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अर्थात धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखते हैं पद नंबर 2 अर्थात एल्गोरिथ्म। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से h इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अर्थात h इक्वल टू बी की वैल्यू 3 है, इस बार रखना है शेष फल 1, तो r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 रखने पर r बराबर 1। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा गया है, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पुनः अर्थात दोबारा वर्ग करने पर 3 क्यूब प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर उसी की फॉर्म में है, तोड़ते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल 3 क्यू मल्टीपल 1 अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला लगा दिया हमने। 3 क्यू को हम 2 बार लिखते हैं क्योंकि 2 बार है, प्लस इतने को लिख लेते हैं 2 मल्टीपल 3 क्यू मल्टीपल 1 स्क्वायर अर्थात 1, इसको किनारे लिख देंगे प्लस 1 स्क्वायर 1। किनारे लिखने का मतलब ये है कि प्लस का मान हमें प्रूव करना है, लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए अर्थात 1 स्क्वायर लास्ट में हमने लिख दिया चिन्ह सहित। देखते हैं इन दोनों पदों से हम 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें 3 लाना है। 3 हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया, जब 3 निकल गया क्यू मल्टीपल 3 क्यू बचा हमारा, क्यू मल्टीपल 3 क्यू प्लस 3 यहाँ से निकाल लिया तो 2 मल्टीपल क्यू मल्टीपल 1 2 मल्टीपल क्यू मल्टीपल 1 3 हमारा जा चुका है बाहर 1, लास्ट में हमारा 1 है। इतनी की जगह हम m मान लेते हैं ताकि हमारा m आ जाए। माना q मल्टीपल 3 क्यू प्लस
2 मल्टीपल क्यू मल्टीपल 1 इक्वल टू m। इसलिए 3 यहाँ पर देख रहे हैं आप, इतना फंक्शन, ये वही फंक्शन यहाँ पर है, अर्थात इसकी जगह हमने m माना तो इसकी जगह m रखने पर 1 हमारा बच गया। हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम धनात्मक पूर्णांक का मान a मान लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से पिछले प्रश्नों की तरह आसान तरीके से हल कर पाएंगे। धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा भाजक यहाँ पर हम देख रहे हैं 9। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात भाजक b इक्वल टू 9। चूंकि a में इस भाजक का भाग देने पर a में b का भाग देने पर शेषफल r, शेषफल के लिए हम जानते हैं कि भाजक अगर हमारा 9 है, शेषफल हमारा 1 अंक कमाएगा भाजक से, अर्थात 0 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से 1 अंक कम, अर्थात अलग तरीके से लिख सकते हैं शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। यही शेषफल छोटा है b से, अर्थात b यहाँ पर भाजक है, भाजक से छोटा है, 9 के सामने है। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फर्स्ट पद भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमने भाज्य a माना है, धनात्मक पूर्णांक a माना है, b का मान यहाँ पर 9 है। अगर हम सिद्ध करने की बात करें, दर्शाने की बात करें, 9m यहाँ पर मान लेते हैं 0 जुड़ा है, अर्थात शेषफल r बराबर 0 रखने पर r की जगह 0, 0 को हटाने पर 9q बचा हमारा। यहाँ पर घन की बात करता है, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर अर्थात a³ - 9³ यहाँ पर हम देख रहे हैं 9³ को 3 बार लिखना है मल्टीपल में, जितनी पावर उतनी बार लिख सकते हैं। हमें 9 चाहिए, 9 को थोड़ा अलग करेंगे, दूर लिख लेते हैं 9 को,
शेष बचा हमारे पास क्यू मल्टीपल 9q मल्टीपल 9q। इतने की जगह हम m मान लेते हैं, यहाँ पर m है, माना q मल्टीपल 9q इक्वल टू m लेते हैं, इसलिए a क्यूब इक्वल टू 9। हम जानते हैं कि हमने इतनी की जगह हमने स्मॉल m मान लिया है। कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। यहाँ पर घन आ गया, यहाँ पर द्वितीय पद में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू, b की वैल्यू 9 है। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लाना है शेषफल। r इक्वल टू 1 रखने पर 1 रखने पर r की जगह 1, यहाँ पर घन कहता है दोनों पक्षों का पुनः घन करने पर दोनों पक्षों का घन पुनः करने पर a क्यूब 9q प्लस 1 होल ऑफ। हम जानते हैं कि क्यूब की तरह लगता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पर जगह न होने का नीचे लिखा जा रहा है a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी का होल क्यूब एक बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, इसको 9q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीपल 9q मल्टीपल 1 ब्रैकेट 9q प्लस 1 हार मूल्य की तरह a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। उसी तरह 9 क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीपल 9q प्लस 1 ब्रैकेट n क्यूब 9q प्लस 1। देखते हैं, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। जितनी पावर उतनी बार लिख सकते हैं, प्लस ये फंक्शन लिख लेंगे। यहाँ पर 1 क्यूब है, हमें सिद्ध करना है 1, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। 1 की पावर 3 है, घात 3 है तो 1 ही आएगा। 1 की पावर जितनी भी लगी हो 1 ही आता है। 1 की पावर 3 का मान 1, तो प्लस 1 लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 सिद्ध करना है। इन दोनों पदों से हम 9 को बाहर ले लेंगे। 9 निकल आया बाहर, ब्रैकेट 9 बाहर निकला, क्यों बचा 9 क्यूब प्लस यहाँ निकला तो 3 बचा, क्यों बचा 1 बचा, ब्रैकेट प्लस 1 अलग है आपका। इतने की जगह हम m मान लेते हैं, माना क्योंकि यहाँ पर m है, q मल्टीपल 9q मल्टीपल 9q प्लस
3 क्यूब मल्टीपल 8 प्लस 1। इसकी जगह हमने m मान लिया, अतः यहाँ पर m लिखने पर a क्यूब, इसलिए a क्यूब 9। इसी की जगह m रखने पर प्लस 1। इस तरह से हमारा ये फंक्शन सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तृतीय पद पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू यहाँ पर 9 है। शेष पद की जगह 8 लिखना है। आर बराबर 8 रखने पर 8 रखते हैं। यहाँ पर घन कहा गया है, दोनों पक्षों का घन करने पर घन लगाने पर क्यूब। ये फार्मूले की तरह लग रहा है। इसको अगर हम a माने प्लस b माने, a प्लस बी का होल क्यूब पीछे बताया जा चुका है, अर्थात 9 क्यूब पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीपल 9 क्यूब मल्टीपल 8 ब्रैकेट इसको 3 बार 9 क्यूब मल्टीपल 9 क्यूब मल्टीपल 9 क्यूब प्लस 3 9 क्यूब मल्टीपल 8 9 क्यूब प्लस 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 क्यूब है, 8 के पावर 3 का मान, इसको लास्ट में लिखने पर प्लस 8 के पावर 3 का मान 512। देखते हैं इन दोनों पदों से हम 9 को बाहर करेंगे, क्योंकि हमें 9 लाना बहुत आवश्यक है। 9 को बाहर कर लेते हैं। देखते हैं 512 9 क्यूब प्लस 3 मल्टीपल 9 क्यूब मल्टीपल 8 9 क्यूब। हमें लास्ट में 8 लाना है, इससे 8 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 504 प्लस 8, क्योंकि 504 और 8 512 होता है। हमें इतने से 9 को बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 9 आना चाहिए। निकालते हैं 9, क्यों बचता है आपका 9 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 9 निकल गया तो 3 बचा, क्यूब बचा 8, 9 क्यूब प्लस 8। यहाँ से भी 9 निकालेंगे हम, 9 पन्ना 45, 5 बार डिवीजन देंगे
5 बचा, 9 छक्का 54, 9 यहाँ से निकल गया, डिवीजन देने से, भाग देने से +8। इतने की जगह हम m मान लेते हैं, इसकी जगह हम m मानते हैं, इसलिए बचा हमारा a³ 9। अगर हम इसकी जगह m मान लें तो इस पूरी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, m प्लस शेष हमारा 8 बच गया। अतः हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन पूर्णांक m के लिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।